प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मित्रों, शिव बास निकालने की सरल विधि आज हम बताने जा रहे हैं। हम शिव जी का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक करना हो, महामृत्युंजय जप करना हो, तो शिव बास देखना आवश्यक होता है। शिव बास निकालने का बहुत ही शास्त्र सम्मत सरल विधि है। तिथि द्विगुणी कृत्वा बाणं संयोजयेत्। इसका अर्थ है तिथि को 2 गुना करें और उसमें 5 जोड़ दें। सप्तमेस्तु हरित भागम, और जोग फल जो आवे उसमें 7 से भाग लगावें। शेषांके फलमादि से भाग लगाने के बाद जो शेष बचता है उसका फल इस प्रकार है। एकेन वासो कैलासो, द्वितीया गौरी सन्निधौ, तृतीया वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभायां, पंचमे भोजने चैव, षष्ठं क्रीडामेव च, सप्तमे श्मशाने चैव। जब शिव जी का वास कैलाश पर रहता है तो कैलाशे लभते सौख्यम। कैलाश पर रहने से रुद्राभिषेक का फल, अनुष्ठान का फल, आयु, आरोग्यता और इच्छित फल प्राप्ति का योग बनता है। कैलाशे लभते सौख्यम गौरियाम सुख संपदा। गौरी के साथ जब शिव जी रहते हैं, 2 शेष जब बचता है तो गौरी के साथ शिव जी रहते हैं और उसका फल क्या है? सुख समृद्धि में वृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, चारों तरफ कीर्ति जस फैलता है। वृषभारूढ़ा धनागमे चैव सर्वसिद्धिं स्यात्। जब वृषभ पर आरूढ़ शिव जी रहते हैं, 3 शेष बचता है तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। सभा संतापदायिनी। सभा में जब शिव जी रहते हैं तो संताप कारक होता है। भोजन में जब रहते हैं उसमें भी कष्ट पीड़ादायक होता है। क्रीड़ा में जब रहते हैं तो घोर संकट का स्थिति बन जाता है। श्मशान में जब शिव जी रहते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट संभावित होता है। अब इसको हम प्रयोग में उदाहरण के साथ बताते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि की गिनती 1 होती है और अमावस्या तक कृष्ण पक्ष में 15 जोड़ जोड़ करके तिथि बनाया जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा हो तो 16 तिथि होगा, तिथि संख्या 16। द्वितीया तिथि हो तो 17, माने 2 में 15 जुड़ जाएगा। इसी तरह अमावस्या में तिथि की संख्या 60 हो जाती है, 30 संख्या हो जाती है। तिथि द्विगुणां कृत्वा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हो तो उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 एकाई 2, और बाणं संयोजित 5 जोड़ने पर 7 हो जाएगा। 7 सप्तमेस्तु हरित भागम, 7 से अगर फल भाग लगाएंगे तब 0 शेष बचेगा, अर्थात 0 शेष बचेगा तो श्मशान में शिव जी का वास माना जाएगा। इसी तरह द्वितीया तिथि को 2 से 2 को गुना करेंगे 4, 5 जोड़ेंगे 9, 7 से भाग लगाएंगे शेष 2। द्वितीया गौरी
गौरियाम सुख संपदा। शेष बचने पर शिव जी गौरी के साथ रहते हैं। इसमें सुख संपत्ति का वृद्धि होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्वितीया तिथि को रुद्राभिषेक कराना, वांछित सिद्धि प्राप्त करना फल मिलता है। और इसी प्रकार अगर कृष्ण पक्ष में हम प्रतिपदा को शिववास देखना है तब तिथि संख्या 16, 2 से गुना करेंगे 32, 5 जोड़ेंगे 37, 7 से भाग लगाएंगे 7 पचे 35, तो शेष बचा 2। कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि में 2 यह शुभ संकेत कारक है। एकेन वासो कैलासे द्वितीया गौरी सन्निधौ अगौर्याम सुख संपदा, अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रुद्राभिषेक के लिए, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान के लिए उत्तम तिथि मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि हो तब 15 दू 17, गुना करेंगे 34, 5 जोड़ेंगे 39, 7 से भाग लगाएंगे 7 पचे 35, शेष बचा 4, तो सभायां चतुर्थकम। 4 शेष बचने पर शिव जी सभासद में रहते हैं। देवताओं के साथ उनका विमर्श होते रहता है। सृष्टि संचालन में शिव जी की भागीदारी तय होती है, उसमें वे व्यस्त रहते हैं। इसलिए उस समय रुद्राभिषेक करना, महामृत्युंजय आदि जप करना, अनुष्ठान प्रारंभ करना, उसमें सभा संतापदायिनी, सभा में जब शिव जी रहते हैं उस समय उनका वास अशुभ माना जाता है और वे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए संतापदायिनी फल प्राप्त होता है। इससे बचना चाहिए। इस प्रकार सरल विधि से शिववास देख लें, तभी अनुष्ठान, रुद्राभिषेक आदि कार्य करें। इतना ही कहकर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर नए लोग वीडियो देखते हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी लोग भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न रह गया हो या कोई असुविधा हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे और बृहद जानकारी ले सकते हैं। मैं पंडित गोपाल मिश्रा, शांतिपुरी, मेदिनी नगर में रहता हूँ। मेरे संपर्क सूत्र 62 990 97 209 है। किन्हीं को कोई आवश्यकता हो, जन्म कुंडली बनवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।